बहनें बैठी हैं, हम सब मिलके ये शॉल और उसके में और चमन भैया चमन सदर वार्ड के भी लोग हैं, वो भी मिलना चाह रहे हैं आपसे। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे भाई अंकित अलग जी का, क्योंकि अब की बार नेता नहीं सेवक ही आएंगे। सबके लिए माला के लिए स्वागत करेंगे हमारे भाई अंकित अलग जी का। आगे महिलाएं भी आ जाएंगी इसके बीच में, अगर हम उठा लेंगे इसको जोरदार। जयपुर जी, कपिल जी, योगेश जी, सभी पूरे आ जाएंगे माला में। योगेश जी आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। योगेश जी आगे प्लीज आइए ना, कपिल जी आइए। हमारी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समा गई। चमन जी को बुला देंगे। मैम बस करो, काट दूंगा कोई नहीं। देखिए, आज 3 मार्च रविवार को जनसेवक क्रांति पार्टी की प्रत्याशी जो वार्ड 32 यानी कि कृष्णा कॉलोनी से हैं, हमारी बहन स्वाति, उन्होंने अपना एक आज कार्यालय बनाया है जिसका आज उद्घाटन हुआ है और सभी जनसेवक यहाँ पधारे हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी पधारे हैं। तो मैं तो इनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि ये चुनावी कार्यालय नहीं है, ये इस वार्ड के लोगों के लिए समाधान का कार्यालय है। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ इनके उज्जवल भविष्य के लिए कि ये जिस प्रकार ये सेवा करती आई हैं आगे भी करती रहें और अपने वार्ड के सारे लोगों की जो समस्या हैं उनका समाधान करवाती हैं। किन किन मुद्दों को लेकर खास फोकस रहेगा इस वार्ड में? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ना सिर्फ इस वार्ड में, पूरे के पूरे गुरुग्राम में जो मुद्दे हैं वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर के हैं। आज पूरा का पूरा गुरुग्राम त्रस्त है, परेशान है, चाहे कोई भी वर्ग ले लीजिए, चाहे बड़े बुजुर्ग ले लीजिए, चाहे नौजवान साथी ले लीजिए, चाहे महिला शक्ति ले लीजिए, मूलभूत सुविधाओं से हर व्यक्ति परेशान है। ना तो गुरुग्राम में अच्छा अस्पताल है, ना गुरुग्राम में अच्छे स्कूल हैं, ना गुरुग्राम में अच्छी सड़कें हैं, पीने का पानी साफ नहीं आता है, जल भराव की समस्या है। तो इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं जिसका समाधान हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी के माध्यम से, और यदि पार्टी सत्ता में आएगी तो हम यकीनन ये सारी समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। बात करें जिस प्रकार युवा आपकी पार्टी से लगातार जुड़ते जा रहे हैं, तो क्या किस प्रकार समाधान आप लेकर चल रहे हैं कि खासकर युवाओं को जोड़ रहे हैं कि युवाओं के साथ तो पार्टी नहीं चल सकती ना, बड़े बुजुर्ग चाहिए, हर तरह के लोगों को चाहिए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि भारत देश में 65% से ज़्यादा एवरेज जो आयु है वो 29 वर्ष की है, यानी कि युवा की है। और मैं समझता हूँ जिस व्यक्ति का दिल इस देश के लिए जीता है वो युवा है, और युवा का आंकलन उसकी उम्र से नहीं होता है। और हमारी पार्टी में युवा के साथ साथ महिलाएं भी जुड़ रही हैं, बुजुर्ग भी जुड़ रहे हैं, नौजवान साथी भी जुड़ रहे हैं। तो इस प्रकार ये पार्टी जो है ये नेताओं की नहीं, ये सेवकों की है। और क्रांति तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक रसोई चलाने वाली महिला, अपने बच्चों को पालने वाली महिला आज बाहर आ गई है और राजनीति में आ गई है और खुल करके आ गई है और अपने गुरुग्राम की जनता का, अपने वार्ड की जनता का समस्याओं का समाधान करना चाहती है, उनकी सेवा करना चाहती है। तो ये कहीं ना कहीं क्रांति की शुरुआत है। कहाँ से वार्ड नंबर आपके तैयार हो चुके हैं? बेसिकली ओल्ड गुड़गांव में हमारा संगठन तैयार हुआ है और न्यू गुड़गांव में हम लोग शुरू कर चुके हैं। और गुड़गांव में आप देख सकते हैं कृष्णा कॉलोनी जो वार्ड नंबर 32 है, यहाँ से हमारी प्रत्याशी स्वाति ग्रोवर जी हैं। दूसरा हमारा जो वार्ड है जैकमपुरा जिसके अंतर्गत आता है, उसमें हमारी नरेंद्र कौर जी को हमने ये मौका दिया है कि वहाँ पे वो संगठन तैयार करें, लोगों की समस्याओं का समाधान कराएं। तो वो भी एक भावी प्रत्याशी के रूप में देखी जा सकती हैं। और अभी हमारी हाल ही में लक्ष्मण विहार से
हमारी पार्टी में एक हमारी बहन रेणु महेश्वरी जो एडवोकेट है, वो भी सेवा करना चाहती है समाज की। तो हो सकता है आने वाले समय में उनको भी आप देख सकते हैं एक भावी उम्मीदवार के रूप में, जनसेविका के रूप में। और आप देख सकते हैं कि जनसेवक क्रांति पार्टी महिलाओं को हिस्सेदारी दे रही है। तो हमारी पहली जो 3 प्रत्याशी हैं वो महिला ही हैं। तो आप देख सकते हैं आने वाले समय में युवा भी प्रत्याशी होगा और महिला भी प्रत्याशी होगी, और हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो भी सेवा करना चाहते हैं वो भी हमारे प्रत्याशी होंगे। अभी की बात सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पार्टी जिस टाइम इलेक्शन टाइम पे बड़े बड़े वादे तो कर देती है, परंतु जब बाद में जब वादे का जब पोस्ट मिलती है, कुर्सी मिलने के बाद लोगों को भूल जाते हैं। क्या आपकी पार्टी में ऐसा क्या रुझान है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि हम जब रात को सोते हैं इस उम्मीद से सोते हैं कि सुबह उठेंगे, लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं होती कि सुबह उठ पाएंगे या नहीं, लेकिन उम्मीद होती है। तो हमें अपनी उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहिए। और जनसेवक क्रांति पार्टी उन लोगों की एक उम्मीद की नई किरण बन के आई है जिनकी उम्मीद राजनीति से टूट चुकी है। जैसा कि आपने अभी कहा कि लोग आते हैं, बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं। तो इसलिए तो मैं कहता हूं कि जो वर्तमान की सरकार है या जो पिछली सरकारें रही हैं, इन्होंने सिर्फ घोषणाएं की हैं, वादे की हैं, धरातल पे कोई काम नहीं किया। इसका जीता जागता उदाहरण आपने अभी हाल ही में देखा कि हमारे गुरुग्राम में अस्पताल की आवश्यकता है, जबकि रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से किया। हमारे गुरुग्राम में बस स्टैंड की आवश्यकता है, लेकिन रेवाड़ी में जो शिलान्यास रखा गया एम्स का, ये कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है भविष्य काल में जीती है कि हम करेंगे। लेकिन जो पिछले 10 साल के हैं उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। और आने वाला समय अब जनता और उद्योगपतियों के बीच में, जनता और पूंजीपतियों के बीच में चुनाव होगा, जो जनसेवक क्रांति पार्टी दमखम से लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यालय का उद्घाटन किया, किस तरह से अब कार्य करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं स्वाति ग्रोवर, जनसेवक क्रांति पार्टी की जनसेविका। आज से 2 साल पहले जुड़ी थी जब पार्टी से, तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से, और आज भी मैं उसी कार्यकर्ता की हैसियत से जनसेवक क्रांति पार्टी के भाई अंकित अलग जी के नेतृत्व में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे संस्थापक भी हैं पार्टी के, उन्हीं के नेतृत्व में बढ़ते हुए अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों को भी जोड़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में ये एक और पड़ाव है हमारा नया, जिसमें हमने 32 वार्ड में कृष्णा कॉलोनी की फौजी गली में नया कार्यालय खोला है। इस कार्यालय में हम लोगों की समस्याएं का समाधान कर रहे हैं, और अभी से हमने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया। कल भी हमने अपने फेसबुक पेज से लाइव किया था कि किस तरह से हम कार्यक्रम करते जा रहे हैं लोगों की समस्याओं का समाधान। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगी, वार्ड नंबर 32 नई जो अभी वार्ड की वार्डबंदी हुई है, अभी पूरी तरह से घोषित नहीं हुई है, बट उसमें जितने भी हमारे एरिया के आते हैं, कृष्णा कॉलोनी सेक्टर 7 एक्सटेंशन और हाउसिंग बोर्ड सूर्य विहार, फिरोज गांधी टू न्यू कॉलोनी, और अभी ज्योति पार्क न्यू भी है, उसमें शिवपुरी भी है। यहाँ से जितने भी लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो सब हमें इस कार्यालय में आके भी समस्याएं बता सकते हैं। मुख्यालय हमारा शिवपुरी में है, लेकिन यहाँ से हम मेन जो है चुनाव के लिए जो भी आगे काम किए जाएंगे और जितने भी हमारे आगे समस्याओं पे काम किए जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग मिलेंगे लोगों से, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।